अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का जो न्यू टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम एज ए डिटेल क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे और इसके अलावा इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ को समझने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिया था, जिसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम मैंने आपको बताया था कि उसके मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए थे। तो ये एक आप डाइकॉट स्टेम का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। इस डाइकॉट स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के जो नीचे का पोर्शन है ये पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये जो आपको कलर्ड वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं जो कि रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, तो डाइकॉट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इसमें वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग फॉर्म। अब वेस्कुलर बंडल इज कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज द प्राइमरी फ्लोएम एंड दैट इज द प्राइमरी जाइलम। जाइलम हेल्प इन द वाटर कंडक्शन एंड फ्लोएम हेल्प इन द फूड कंडक्शन। ठीक है, इन द सेंटर पिथ इज प्रेजेंट, that is the anatomical arrangement of stem. सेकेंडरी ग्रोथ, अच्छा प्लांट में जो है वो दो तरह से ग्रोथ हो रही होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ड्यू टू द प्राइमरी ग्रोथ प्लांट बिकम टॉलर एंड ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट बिकम थिक। मीन के जो प्लांट का स्टेम होता है वो थिक हो जाता है, यानी कि उसकी चौड़ाई में इजाफा हो जाता है, वो उसका डायामीटर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर जो तने हैं वो दरख्त के कितने ज़्यादा साइज़ में देखे होंगे, कितने मोटे उसके तने होते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ से बेसिकली प्लांट की चौड़ाई में इजाफा होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से स्टार्ट होती है? सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज़ के बनने से स्टार्ट होती है। अब ये सेकेंडरी टिश्यूज़ कैसे बनते हैं? ये सेकेंडरी टिश्यूज़ जो है वो कैम्बियम की एक्टिविटी से बनते हैं। कैम्बियम क्या होती है? कैम्बियम जो है, कैम्बियम इज कंसिस्ट ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड इटसेल्फ। मीन कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें एक खासियत ये होती है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन वो डिवाइड होके एक सेल दो सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 5, इस तरह से बहुत सारे नए सेल्स बनते चले जाएंगे और सेल्स की लेयर्स फॉर्म्स होती चली जाएंगी। तो ये जो है वो नए सेल्स के बनने की वजह से न्यू सेकेंडरी जाइलम और न्यू सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये नए सेकेंडरी टिश्यूज़ बनने की वजह से प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है, उसकी चौड़ाई में इजाफा होता चला जाता है। अब ये कैम्बियम जो है वो दो तरह की होती है। एक वो कैम्बियम जो कि वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होती है, वो वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि ये एक वेस्कुलर बंडल है। इस वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स की लेयर जा रही है ये वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, अब ये वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं। फ्लोएम टूवर्ड द आउटर साइड, जाइलम टूवर्ड द इनर साइड। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम एक रिंग फॉर्म कर लेती है पूरे डाइकॉट स्टेम के अंदर। और ये वेस्कुलर कैम्बियम आउटर साइड पर भी सेल्स बनाती है और इनर साइड पर भी सेल बनाती है। तो वो कैम्बियम जो कि वेस्कुलर बंडल्स में इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होती है वो कहलाती है वेस्कुलर कैम्बियम। और सेकेंड जो है वो है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या है कि कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है वो कहलाती है कॉर्क कैम्बियम। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो आउटर पेरिडर्म है, पेरिडर्म लेयर के नीचे जो आप ये स्ट्रिप देख रहे हैं, ये स्ट्रिप जो है वो कहलाती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजिन भी है। तो ये कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से आउटर साइड पर भी न्यू सेल्स बनेंगे और इनर साइड पर भी न्यू सेल्स बनेंगे। तो ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह हमें पता चला कि दो तरह की कैम्बियम होती है। एक वो कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद होती है, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स में पाई जाती है, वो कहलाती है वेस्कुलर कैम्बियम। और एक वो कैम्बियम जो कि कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है वो कहलाती है कॉर्क कैम्बियम और फेलोजिन, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि सेकेंडरी टिश्यूज़ कौन कौन से बनेंगे। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फैलम और फैलोडम। ये जो कॉर्क कैम्बियम आप देख रहे हैं, इस कॉर्क कैम्बियम की आउटर साइड पर जो सेल्स बनेंगे वो कहलाएंगे फैलम और कॉर्क, और जो इनर साइड पे सेल्स बनेंगे वो कहलाएंगे फैलोडम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं
कि ये एक जो है वो टीएस है यानी क्रॉस सेक्शन है, इसमें जो है ये वेस्कुलर बंडल्स हैं ये, और इस तरह से देखें ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है। इस जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में एक रिंग प्रेजेंट है, ये कहलाती है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब ये देखें ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम से जो नीचे लेयर बनी वो कौन सी है, सेकेंडरी जाइलम। इसी तरह से ये प्राइमरी फ्लोएम है और प्राइमरी फ्लोएम की साइड पर जो सेल्स बन रहे हैं ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो इसके सेंटर में जो रिंग प्रेजेंट है वो है वेस्कुलर कैम्बियम। इसी तरह से ये वाला रीजन जो है वो कॉर्टेक्स रीजन है। इस कॉर्टेक्स रीजन में ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम की एक्टिविटी से आउटर साइड पर भी सेल बनेंगे, इनर साइड पर भी सेल्स बनेंगे। आउटर साइड पर जो सेल बनेंगे वो फैलम है और इनर साइड पर जो सेल्स बनेंगे वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। वेस्कुलर कैम्बियम, इस पिक्चर में आप देखें कि ये वेस्कुलर कैम्बियम, आपको वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, ये रिंग में आपको वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप वेस्कुलर बंडल्स के सेंटर में एक सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो सेल्स कहलाते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये फेसिकुलर कैम्बियम जब डेवलप होते हैं तो ये नए टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ये फेसिकुलर कैम्बियम जब नए टिश्यूज़ बनाते हैं तो इस तरह से एक सेल्स की लेयर जो है वो बाहर की साइड पे बनना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जब एक वेस्कुलर बंडल्स की कैम्बियम जब दूसरे वेस्कुलर बंडल्स की कैम्बियम के साथ ज्वाइंट होकर एक लेयर फॉर्म करती है, ये लेयर कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक वेस्कुलर बंडल है और ये एक वेस्कुलर बंडल है, दोनों वेस्कुलर बंडल्स में फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। अब ये दोनों फेसिकुलर कैम्बियम जब नए सेल्स बना के बढ़ते बढ़ते एक सेंट्रल ज्वाइंट रिंग फॉर्म कर लेगी तो ये कहलाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये जो है वो फेसिकुलर कैम्बियम है और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। ये दोनों मिलके एक पूरी रिंग फॉर्म कर लेंगे जिसको हम कहलाएंगे वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये फेसिकुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलते मिलते एक रिंग बना लेती है और दोनों वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में एक रिंग फॉर्म हो जाती है, ये रिंग कहलाती है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होती है और ये वेस्कुलर कैम्बियम आउटर साइड पर भी न्यू सेल्स बनाएगी और इनर साइड पर भी न्यू सेल्स बनाएगी। आउटर साइड पर चूंकि प्राइमरी फ्लोएम मौजूद है तो आउटर साइड पर जो न्यू सेल्स बनेंगे वो न्यू प्राइमरी न्यू सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होंगे और इनर साइड पर चूंकि प्राइमरी जाइलम है लेकिन इनर साइड पर जो न्यू सेल्स बनेंगे वो न्यू सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड होंगे। ये देखें आप इस तरह से पिक्चर में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूं कि ये इस पिक्चर में आप देखें सेंट्रल ग्रीन कलर की जो लेयर है ये कैम्बियम लेयर है, ये वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। अब वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म न्यू सेल वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम इनसाइड एंड न्यू सेल्स फ्रॉम आउटसाइड। अब इनसाइड जो नए सेल्स बनेंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और प्राइमरी जाइलम जो है वो पुश आउट हो जाएंगे, मीन के आउटर साइड पे चले जाएंगे और ये वेस्कुलर कैम्बियम जब आउटर साइड पर न्यू सेल्स फॉर्म करेंगी तो ये कहलाएंगे न्यू सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम थे वो पुश आउट होकर नीचे की साइड पर आ जाएंगे। तो इस वेस्कुलर बंडल्स में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम किस तरह से इनर साइड पर भी नए सेल्स बना रही है और वेस्कुलर कैम्बियम किस तरह से आउटर साइड पर भी न्यू सेल्स फॉर्म कर रही है। वेस्कुलर कैम्बियम जो इनर साइड पर नए सेल्स बनाएगी वो न्यू सेकेंडरी जाइलम होंगे और वेस्कुलर कैम्बियम जो आउटर साइड पर न्यू सेल्स बनाएगी वो न्यू सेकेंडरी फ्लोएम है। नेक्स्ट हमारा है हार्टवुड एंड सैपवुड। जब सेंटर में जब कैम्बियम एक्टिव होती है तो वो बहुत सारे सेल्स बनाती है। अब इनर साइड पे जो मैंने आपको बताया सेकेंडरी जाइलम बन रहे हैं, तो अब ये इनर साइड पे सेकेंडरी जाइलम, बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम सेंटर में जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये सेकेंडरी जाइलम जब सेंटर में आके जमा हो जाते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से बहुत करीब होकर बिल्कुल एक ग्रुप ऑफ सेल्स और एक गुच्छा बना लेते हैं। उस सेल्स के अंदर जो है वो सेल्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। उस सेल्स में टैनिन, गम्स और रेजिन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब इनर साइड पर जो सेकेंडरी जाइलम बन रहे थे वो सेकेंडरी जाइलम ब्लॉक हो जाते हैं, रेजिन्स
टैनिन, रेजिन, टैनिन गम्स के डिपॉजिट होने की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, वाटर कंडक्शन में भी हेल्प नहीं करते और वो ब्लॉक होकर एक डार्क ब्राउन कलर की वुड बना लेते हैं जिसको कहते हैं हम हार्डवुड। ठीक है, तो ये आप इस सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि जो सेंट्रल डार्क ब्राउन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये है हार्डवुड। हार्डवुड कैसे बना? जब कैम्बियम एक्टिव हुई, कैम्बियम ने न्यू सेल्स बनाए इनर साइड पे, वो नए सेल्स कहलाते हैं सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम से जो सेकेंडरी जाइलम में थे की वजह से दो पार्ट बने, एक हार्डवुड और एक सैपवुड। हार्डवुड वो सेल्स थे जो जिसमें जो है वो डिफरेंट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और वो वाटर कंडक्शन में भी हेल्प नहीं करते, वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो सेंट्रल रीजन जो है वो डार्क ब्राउन इन कलर का होता है और जो इसका आउटर रीजन होता है जो कि सैपवुड कहलाता है, ये सैपवुड जो हैं ये लाइटर इन कलर में होते हैं और ये वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली हार्डवुड कैसे बना और सैपवुड कैसे बना? जब कैम्बियम एक्टिव हुई और कैम्बियम ने इनर साइड पे न्यू सेकेंडरी जाइलम बनाए तो न्यू सेकेंडरी जाइलम ने सेकेंडरी वुड फॉर्म कर ली। सेकेंडरी वुड के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवुड और एक सैपवुड। हार्डवुड जो है वो डार्कर ब्राउन इन कलर का होता है और इसके जो सेल्स हैं वो डेड सेल होते हैं, मीन के इसके अंदर जो है डिफरेंट मटेरियल डिपॉजिटेड हो जाते हैं जैसा कि टैनिन, गम और रेजिन डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सेल ब्लॉक हो जाते हैं और वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। इसके अलावा जो आउटर कलर रीजन होता है, आउटर लाइटर कलर रीजन है, ये कहलाता है सैपवुड। सैपवुड के सेल्स जो हैं ये ब्लॉक नहीं होते और वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनुअल रिंग। कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो पूरा साल एक जैसी नहीं होती। कैम्बियम जो है वो हर सीज़न में डिफरेंट तरह से डिवाइड होती है, यानी कि पूरे साल में 4 तरह के मौसम आ रहे हैं, जैसे विंटर है, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है। तो कैम्बियम जो है वो स्प्रिंग में ज़्यादा एक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू ऑटम सीज़न। तो जब कैम्बियम स्प्रिंग में एक्टिव होना शुरू हो जाती है तो वो जो है लार्ज वेसल्स फॉर्म करती है। लार्ज वेसल जो हैं वो स्प्रिंग वुड बनाते हैं। मीन कि कैम्बियम की एक्टिविटी से स्प्रिंग में जो कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है उसकी एक्टिविटी से जो वुड फॉर्म हो रही है वो स्प्रिंग वुड बनती है और जो ऑटम में कैम्बियम जो है वो लेस एक्टिव होती है और स्मॉल वेसल्स बनाती है, लेस एक्टिव होती है और स्मॉल वेसल्स बनते हैं और उससे जो वुड बनेगी वो कहलाएगी ऑटम वुड। ठीक है, स्प्रिंग में जो वुड बनेगी वो स्प्रिंग वुड, ऑटम में जो वुड बनेगी वो ऑटम वुड। स्प्रिंग में कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होती है तो 70% जो वुड फॉर्म हो रही है, 70% जो सेल्स की लेयर बन रही है वो स्प्रिंग में बनती है और 30% जो सेल्स की लेयर बन रही है वो ऑटम में बनती है। तो इस तरह से ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड दोनों मिलकर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, ये रिंग फॉर्म कर देते हैं। ये रिंग कहलाती है एनुअल रिंग। ये सेंट्रल पोर्शन आप देख रहे हैं ये है हार्डवुड। ठीक है, हार्डवुड के आउटर जो है वो जाइलम्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम के सेंटर में कैम्बियम है, कैम्बियम के ऊपर फ्लोएम के टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम की आउटर साइड पर ये बार्क आप देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड पिक्चर्स में भी आप इस तरह से बिल्कुल क्लियरली रिंग्स देख रहे हैं जो कि ट्री में या ट्रंक में आप देख सकते हैं। ये रिंग जो है वो एनुअल रिंग कहलाती है। ये एनुअल रिंग किससे बन रही है? स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के मिलने से एक रिंग फॉर्म हो रही है जो कि एनुअल रिंग कहलाती है। इस एनुअल रिंग के ज़रिए से हम ट्री की एज फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि दरख्त कितने साल का है ये पता चलता है। हर साल एक रिंग बनती है तो 1 साल का है, दूसरे साल दूसरी रिंग बनेगी तो ये 2 साल का प्लांट है। ठीक है, तो एनुअल रिंग से हम प्लांट की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो आपने टॉपिक पूरा पढ़ा उससे ये पता चला कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से कौन से टिश्यूज़ बन रहे हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या फॉर्म हुआ? सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द इनर साइड। ये फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर्स में देखें वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल्स के सेंटर में कैम्बियम है जिसको फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल भी कहते हैं, और इनर साइड पे जाइलम है और आउटर साइड पर फ्लोएम है। ठीक है, तो इनर साइड पर सेकेंडरी जाइलम बने, आउटर साइड पर सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म हुए। इसके अलावा हार्डवुड एंड सैपवुड भी फॉर्म हुई और एनुअल रिंग भी बने। ठीक है, तो ये एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपने यही बताना है कि सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, हार्डवुड एंड सैपवुड और एनुअल रिंग को डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में आप ये देख सकते हैं इस तरह से एक रिंग फॉर्म हो गई है जो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। ठीक है, अब है एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम और फेलोजेम।
ठीक है। कॉर्ड कैम्बियम मैंने आपको बताया था कि कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये वाला आप क्रॉस सेक्शन एक स्टेम का देख रहे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो आप इसी तरह से स्टेम का टीएस करेंगे और टेम्प्रेरी स्लाइड बनाएंगे। उस टेम्प्रेरी स्लाइड में आपको इस तरह से टिश्यूज़ दिखेंगे कलर्ड। तो आप ये देखें कि ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, इस रीजन में जो कैम्बियम प्रेजेंट है वो कहलाती है कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है। और ये वाली जो रीजन है ये है वेस्कुलर कैम्बियम, ये कहलाएगी वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम है और ये कॉर्ड कैम्बियम है। ये आउटर लेयर जो है वो पेरिडर्म है, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड कैम्बियम जो है वो आउटर साइड पर भी न्यू सेल्स बना रही है और इनर साइड पर भी न्यू सेल्स फॉर्म करती है। सेकंड पिक्चर में देखें कि ये कॉर्ड कैम्बियम जिसको हम फैलोजिन कह रहे हैं, ये कॉर्ड कैम्बियम आउटर साइड पे न्यू सेल्स फॉर्म करती है जिसको फैलम कहते हैं, यानी कि कॉर्ड भी कहा जाता है। और ये कॉर्ड कैम्बियम जब एक्टिव होती है और डिवाइड होती है और इनर साइड पर भी न्यू सेल्स फॉर्म करती है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म। तो इस तरह से पता चला कि कॉर्ड कैम्बियम आउटर साइड पर जो सेल्स बना रही है वो कहलाते हैं कॉर्ड सेल्स और फैलम, और कॉर्ड कैम्बियम जो इनर साइड पे न्यू सेल्स बना रही है उसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म कहते हैं। ये तीनों टिश्यूज़ जो हैं वो पेरिडर्म कहलाते हैं, ठीक है, पेरिडर्म। इस नेक्स्ट पिक्चर में आप बहुत क्लियरली जो है वो रिंग देख सकते हैं कि ये जो है वो कॉर्ड कैम्बियम की रिंग है जिसको हम फैलोजिन भी कहते हैं। कॉर्ड कैम्बियम की आउटर साइड पे जो लेयर फॉर्म हुई जो ब्राउन कलर की है जिसको कॉर्ड और फैलम भी कहते हैं। कॉर्ड कैम्बियम की इनर साइड पे जो सेल्स बने वो फैलम हैं और ये फ्लोएम सेल्स। तो ये तीनों टिश्यूज़ की लेयर कलेक्टिवली तौर पर क्या कहलाती है, बार्क, ठीक है। अब है कॉर्क और फैलम। कॉर्क और फैलम का फंक्शन क्या है, ठीक है। आप ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर्स में ये आपको ब्राउन कलर की जो लेयर या ब्लैक कलर की जो लेयर दिख रही है ये कहलाती है कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है। ये कॉर्ड कैम्बियम जिसको हम फैलोजिन भी कहते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है और ये डिवाइड और रीडिवाइड होती है और आउटर साइड पर न्यू सेल्स बनाती है। जब ये कॉर्ड कैम्बियम आउटर साइड पर जो न्यू सेल्स बना रही है वो कहलाते हैं कॉर्क और फैलम, ठीक है। जब ये आउटर साइड पर नए सेल्स की लेयर बनती चली जाती है, नए टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं, तो ये नई लेयर्स बनने की वजह से आउटर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो आउटर एपिडर्मिस आप देख रहे हैं, ये आउटर एपिडर्मिस जो है वो रप्चर्ड हो जाती है। यहाँ से देखें कि ये नए सेल्स की लेयर बनती चली गई, यहाँ पे प्रेशर पड़ा और आउटर एपिडर्मिस रप्चर हो गई। रप्चर होने की वजह से एक पोर ओपन हो जाता है, वो पोर कहलाता है लेंटिसेल्स, ठीक है। जब एपिडर्मिस रप्चर हुई तो ये वाले जो पैरेन्काइमेटस सेल्स थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये एक्सपोज हो गए, मीन के यहाँ पे एक पोर ओपन हो गया। तो ये जो कॉर्ड बनी थी यानी कि फैलम के जो सेल्स थे ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, एज ए एपिडर्मल लेयर के तौर पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। मीन के जो एक्सपोज हुई थी जगह उसको फ़ौरन से कवर कर लेते हैं, एज ए बैरियर भी वर्क करते हैं। जब प्लांट को कोई पैथोजन अटैक करता है, कोई फंगस अटैक करता है, तो ये एज ए बैरियर जो है वो एज ए बैरियर जो है वर्क करते हैं। इस कॉर्क में वैक्सी डिपोजिशन होती है, मीन इस कॉर्क के अंदर सुबेरीन जो है वो एक मटेरियल डिपॉजिट होता है जो कि वैक्सी मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ये वाटर लॉस से भी बचाते हैं। अब चूँकि प्लांट के ऊपर जो है वो प्लांट की एपिडर्मिस रप्चर हो गई, प्लांट के सेल्स एक्सपोज हो गए, वहाँ पे एक पोर बन गया, तो वो जो इनर साइड पे कॉर्क बनी थी उसने फ़ौरन से ही सेल्स के जो अंदर के साइड के जो सेल थे उसने फ़ौरन से ही उन सेल्स को प्रोटेक्ट कर लिया, उन सेल्स में से वाटर लॉस होने से बचाया, उन सेल्स को पैथोजन के अटैक होने से बचाया। तो ये लेयर जो है वो क्या कहलाती है, कॉर्क और फैलम, ठीक है। अब जो कॉर्क कैम्बियम थी जिसको फैलोजन भी हम कह रहे हैं, ये कॉर्क कैम्बियम के इनर साइड पे जो सेल्स बन रहे हैं, जो न्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म हुई वो कहलाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का काम सिर्फ स्टोरेज करना है, ये डिफरेंट मटेरियल्स को, वाटर को अपने अंदर जो है वो स्टोर रखते हैं। लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स जो है वो एक पोर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया। देखें ये एक ट्री है, ट्री का ट्रंक है, ठीक है। इस ट्रंक के अंदर ये आप लेंटिसेल्स देख सकते हैं कि ये एक पोर है। लेंटिसेल्स एक पोर्स होते हैं जो कि ट्री के ट्रंक पे डेवलप हो जाते हैं एपिडर्मिस के रप्चर होने की वजह से और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से ये पोर्स बनते हैं। ये पोर्स लेंटिसेल्स कहलाते हैं। ये डाइकोट स्टेम में होते हैं और ये लेंटिसेल्स जो है वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बार्क भी बनती है। बार्क जो है वो जिसको छाल भी कहते हैं, जो कि ट्री की ट्रंक के आउटर साइड पर आप बार्क देख रहे हैं कि ये बार्क सेल्स होते हैं। ये बार्क सेल जो हैं ये इस बार्क सेल्स में रप्चर एपिडर्मिस है, इस बार्क सेल्स में लेंटिसेल्स होते हैं और कॉर्क के सेल्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली तौर पर बार्क कहते हैं,
ठीक है। अब लेंटिसेल्स का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें कि ये एक लेंटिसेल्स हैं ट्री पर। लेंटिसेल्स के अगर आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें तो लेंटिसेल्स में एपिडर्मिस जो है वो रप्चर है। ये एपिडर्मिस रप्चर हो गई, यहाँ से एक पोर ओपन हुआ, ये पोर कहलाएगा लेंटिसेल्स पोर। लेंटिसेल्स पोर्स के अंदर जो सेल्स हैं ये लूजली सेल्स हैं, मीन लूज सेल्स यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। इसके नीचे वाली जो लेयर आप देख रहे हैं ये कॉर्क लेयर है। कॉर्क लेयर जो है वो इंटरनल सेल्स को जो है कवर कर लेती है, इंटरनल सेल्स को जो है वो बचाती है डैमेज होने से, पैथोजन के हमले से। कॉर्क के नीचे जो सेल्स की लेयर है वो कहलाती है कॉर्क, कैम्बियम और फेलोजिन। और यहाँ पे आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स देख रहे हैं। तो लेंटिसेल्स किस तरह से बने? लेंटिसेल्स कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से कॉर्क फॉर्म हुआ, कॉर्क फॉर्म हुआ और कॉर्क के जब कॉर्क बना तो एपिडर्मिस पे एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जिस प्रेशर की वजह से एपिडर्मिस रप्चर्ड हो गई और पोर ओपन हो गया, जो कि लेंटिसेल्स पोर कहलाते हैं। और ये पोर गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब जो है वो हम सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने आपको चूँकि बताया है कि सेकेंडरी ग्रोथ में नए सेकेंडरी टिश्यूज़ फॉर्म हो रहे हैं। ये नए सेकेंडरी टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मीन के जब प्लांट में बहुत सारे नए सेल्स बनेंगे तो वो नए सेल्स वाटर, मिनरल्स और फूड कंडक्शन में हेल्प करेंगे। और प्लांट की जो नीड है, वाटर की नीड, फूड की नीड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंडक्शन करेंगे, वाटर और फूड की जो नीड है उसको पूरा कर सकेंगे नए सेल्स की वजह से। इसके अलावा ये जो न्यू सेकेंडरी टिश्यूज़ फॉर्म हुए थे, ये नए सेकेंडरी टिश्यूज़ जब बनेंगे तो ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब कैम्बियम डिवाइड और रीडिवाइड होती रहती है और नए सेल्स बनाती रहती है तो ये कैम्बियम एक्चुअली जब प्लांट के ऊपर कोई कट लग जाता है या प्लांट की जो स्किन उतर जाती है या वोन्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि कोई ज़ख्म अगर प्लांट पर आ जाता है तो उसको उस जगह से जो है वो एक्सपोज हो जाता है, मीन के वो सेल जो है वो बाहर निकल आते हैं तो पैथोजन हमला कर सकते हैं। तो प्लांट की जो कैम्बियम है वो इतने सारे सेल्स बनाती है तो वो एक मास ऑफ सेल्स बना के उस जगह को कवर कर लेती है, उस जगह को हील कर लेती है। तो जो मास ऑफ सेल्स हैं वो एक्चुअली कैलस हैं। कैलस क्या है? कैलस इज अ अनडिफरेंशिएटेडली मास, मीन के मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द आउटर कवरिंग, यानी कि जब प्लांट को कोई कट लगता है तो उसके सेल्स एक्सपोज हो जाते हैं तो फ़ौरन से उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, वो लेयर कैलस कहलाती है। कैलस मीन जो है वो एक सेल्स की लेयर और ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं जो कि उस एक्सपोज जगह को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स भी बनते हैं, यानी कि अगर कोई स्टेम या रूट का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है या टूट जाता है तो उस जगह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि कैलस फॉर्म हो जाती है। एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि इसको जो है वो बचाती है पैथोजन के हमले से, ठीक है। इसके अलावा ग्राफ्टिंग के दौरान भी कैलस बनती है। ग्राफ्टिंग का क्या अमल होता है? जब कोई टहनी टूट जाती है तो आप क्या करते हैं, उस टहनी को दोबारा से लेके उस स्टेम के साथ जोड़कर उसके ऊपर रस्सी या पट्टी बांध देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो टूटी हुई टहनी जुड़ जाती है। वो टूटी हुई टहनी कैसे जुड़ती है कि उस टहनी के ऊपर कैलस की एक लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाती है, यानी कि नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब कैलस के नए सेल्स बन जाते हैं तो वो टहनी उससे जुड़ जाती है, मीन एक ग्राफ्ट दूसरे ग्राफ्ट के साथ ज्वाइंट हो जाता है और वो दोबारा से सेल जो है वो दोबारा से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये कैलस जो है ये एक मास ऑफ सेल्स हैं जो कि कैम्बियम की एक्टिविटी से बनते हैं। तो ये थी आज की जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ की एक्सप्लेनेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल भी होता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क में जो कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस लेक्चर के हैं, मीन के सपोर्ट इन प्लांट से भी हैं और जो आज का लेक्चर है सेकेंडरी ग्रोथ इससे भी हैं। ये 6 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये पूरे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने इसका आंसर शॉर्टली देना है और आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मूवमेंट इन प्लांट है। ओके, अल्लाह।